नमस्कार दोस्तों, आज की यह जानकारी बेहद जरूरी और खास तौर पर उन लोगों के लिए होने वाली है जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है। अगर आपके घर में माता पिता है, नाना नानी है, दादा दादी है या फिर आप खुद वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हो तो इस जानकारी को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि 31 जनवरी 2026 से पहले अगर कुछ जरूरी काम आपने पूरे नहीं किए तो आपका बैंक खाते से जुड़ी कई सुविधाएं बंद हो सकती है, पेंशन रुक सकती है और सरकारी पैसे आने में भी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारे लोग अभी यही सोच रहे हैं कि नए नियम बाद में लागू होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार और बैंकों ने साफ कर दिया है कि 31 जनवरी 2026 एक अंतिम तारीख मानी जा रही है और इसके बाद लापरवाही करने वाले को परेशानी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, ये जानकारी किसी एक राज्य या किसी एक बैंक तक सीमित नहीं है। चाहे आपका बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा में हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो या कोई भी ग्रामीण बैंक हो या कोई भी प्राइवेट बैंक में हो, नियम सभी पर लागू होंगे। खास बात यह है कि बिहार, झारखंड और दूसरे राज्यों में जो वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजनाएं चल रही है उसका सीधा संबंध इस अपडेट से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन सिर्फ इस वजह से बंद हो गई क्योंकि उन्होंने समय पर जरूरी अपडेट नहीं कराया। अब सबसे पहले बात करते हैं बैंक केवाईसी की। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। यह बैंक के लिए ये जानना जरूरी होता है कि खाता किसका है, वह व्यक्ति जीवित है और उसकी पहचान सही है। पहले के समय में केवाईसी को लेकर नियम थोड़े ढीले थे। कई बार 5-5 साल तक केवाईसी अपडेट नहीं कराई तो चल जाता था, खाता अकाउंट चालू रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2026 से पहले ही बैंकों को यह अधिकार दे दिया गया है, अगर किसी खाता धारक की केवाईसी पूरी नहीं है तो उसका खाता अस्थायी रूप से रोक दिया जाए। इसका मतलब यह है कि खाते में पैसा होने के बावजूद आप उसे निकाल नहीं पाओगे, एटीएम काम नहीं करेगा, बैंक ब्रांच से पैसा भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और अगर आप केवाईसी नहीं कराते हो। सीनियर सिटीजन के लिए ये समस्या और भी बड़ी है क्योंकि ज्यादातर बुजुर्ग एटीएम का इस्तेमाल तो कम करते हैं और बैंक जाकर फिंगरप्रिंट या पर्ची के जरिए पैसा निकालते हैं। अगर केवाईसी पूरी नहीं हुई तो बैंक ऐसे खातों को फ्रीज कर सकता है। बहुत से बुजुर्गों को यह भी पता नहीं चलता कि उनका खाता क्यों बंद हुआ और फिर वे महीनों तक बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए सबसे जरूरी काम यही है कि आप अपने समय रहते केवाईसी अपडेट जरूर करा लो। केवाईसी कराने की प्रक्रिया भी बहुत सरल है दोस्तों, इसमें इतनी मेहनत नहीं लगती, इतना झंझट नहीं होता। इसके लिए आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड, बैंक से लिंक मोबाइल नंबर और खुद मौजूद होना जरूरी होता है। आप इन दस्तावेजों को लेकर अपने नजदीकी बैंक में चले जाओ और वहां पर उसमें केवाईसी करा लो। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेंटर, प्रज्ञा केंद्र या वसुधा केंद्र पर भी केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है। सरकार की तरफ से केवाईसी कराने के लिए कोई तय शुल्क नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सेवा के बदले 10, 20 या 50 रुपए मांगता है तो वह उसकी व्यक्तिगत सेवा फीस होती है। सरकार का इसमें कोई चार्ज नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरे जरूरी काम की, जो है जीवन प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण पत्र का मतलब होता है कि सरकार यह सुनिश्चित करे कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जीवित है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए ही कागज जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, सभी के लिए जीवन प्रमाण जमा कराना जरूरी है। अगर आपने जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं कराया तो पेंशन आपकी अपने आप रुक जाएगी। पहले के समय में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बुजुर्गों को बैंक या सरकारी दफ्तरों में लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। अब आप घर बैठे भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हो। इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र वेबसाइट या उमंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो अभी सरकार ने लॉन्च किया था। आप इसे अपने मोबाइल फोन से जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हो। लेकिन जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो सीएससी सेंटर पर चले जाओ और वहां पर बायोमेट्रिक के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हो। इसके लिए आपको आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर होना आपके पास जरूरी है। 31 जनवरी 2026 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना बहुत जरूरी है। अगर यह तारीख निकल गई और जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं हुआ तो आपकी पेंशन रुक सकती है और दोबारा चालू कराने में कई महीने लग सकते हैं। कई बार बुजुर्गों को यह समझ में नहीं आता कि उनकी पेंशन क्यों बंद हो गई। इसलिए बेहतर यही है कि समय रहते ही यह काम पूरा कर लिया जाए। अब तीसरा जरूरी काम है जिसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं और वह है फॉर्म 15H। यह फॉर्म खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए होता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और आपके पास बैंक में एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट है तो उस पर मिलने वाले ब्याज दर पर बैंक टीडीएस काट सकता है। लेकिन 2026 के नए नियमों के अनुसार सीनियर सिटीजन के लिए एफडी ब्याज पर टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी एफडी से सालाना ब्याज 1 लाख रुपए से कम है और आप टैक्स स्लैब में नहीं आते तो बैंक को आपका टीडीएस नहीं काटना चाहिए।
लेकिन यह तभी होगा जब आपने फॉर्म 15H बैंक में जमा किया हो। अगर आपने यह फॉर्म जमा नहीं किया तो बैंक अपने नियमों के अनुसार TDS काट लेगा और फिर बाद में आपको रिफंड के लिए आयकर विभाग के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बहुत से बुजुर्गों को ये प्रक्रिया कठिन लगती है और वे रिफंड के लिए आवेदन ही नहीं कर पाते, जिससे उनका पैसा फंस जाता है। इसलिए जिन सीनियर सिटीजन की FD है उन्हें 31 जनवरी 2026 से पहले अपने बैंक में फॉर्म 15H जरूर जमा करा देना चाहिए। इससे उन्हें पूरा ब्याज मिलेगा और कोई कटौती नहीं होगी। ये एक छोटा सा काम है लेकिन इसका फायदा काफी बड़ा है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी भी समझना जरूरी है। आजकल KYC और बैंक अपडेट के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। लोगों को फोन किया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आपका खाता बंद हो जाएगा, आपके ATM ब्लॉक हो जाएंगे या आपकी पेंशन रुक जाएगी। उनसे OTP मांगा जाता है या कोई लिंक भेजा जाता है। आपको यह बात गांठ बांध कर याद रखनी चाहिए कि कोई भी बैंक कभी भी फोन पर OTP नहीं मांगता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो 100% धोखाधड़ी है। सीनियर सिटीजन को खास तौर पर इस बात से सावधान रहना चाहिए क्योंकि ठग अक्सर बुजुर्गों को ही निशाना बनाते हैं। अगर बैंक से जुड़ा कोई काम है तो खुद बैंक में जाकर ही उस काम को करवाओ या फिर आधारित वेबसाइट और ऐप का इस्तेमाल करो। यह जानकारी सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए ही नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है और आपके मोबाइल पर बैंक की तरफ से KYC अपडेट का मैसेज आ रहा है तो आपको भी यह काम जरूर कर लेना चाहिए। कई ऐसे खाते फ्रीज किए गए हैं जो सीनियर सिटीजन के नहीं थे लेकिन जिनकी KYC अधूरी थी। इसलिए उम्र चाहे जो भी हो, अगर बैंक मैसेज भेज रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करो। इसके साथ ही आधार और पैन लिंकिंग की बात भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यह जरूर जांच लो कि वे आधार से लिंक है या नहीं। अगर पैन और आधार लिंक नहीं है तो भविष्य में इनकम टैक्स ज्यादा कट सकता है और सरकारी लाभों में भी परेशानी आ सकती है। भले ही आपने अभी तक टैक्स नहीं दिया हो, फिर भी यह काम समय रहते कर लेना समझदारी है। अब अगर पूरी बात को आसान भाषा में समझे तो 31 जनवरी 2026 से पहले 3 काम हर हाल में पूरे करने हैं। पहला, बैंक KYC अपडेट कराना है। दूसरा, जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना है। तीसरा काम, अगर आप सीनियर सिटीजन है और आपकी FD है तो फॉर्म 15H जमा भी कराना है। इन तीनों कामों को अगर आप समय पर कर लोगे तो ना तो आपकी पेंशन रुकेगी, ना खाता बंद होगा और ना ही आपका पैसा फंसेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस जानकारी को सिर्फ खुद तक ही सीमित ना रखो, अपने माता पिता, दादा दादी और आसपास के बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाओ। बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में परेशान हो जाते हैं। अगर उन्हें समय रहते सही जानकारी मिल जाए तो उनकी परेशानी आसानी से खत्म हो सकती है। अगर आपके घर में किसी की पेंशन बंद है या बैंक से जुड़ी कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो की जानकारी उनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। समय रहते सही कदम उठाइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। यही आज की सबसे बड़ी जानकारी है। अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करो क्योंकि वे भी नए नियमों को जान सके, उन्हें भी इस नियमों का फायदा मिल सके। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।